मुझे लगता है दोस्तों, शायद इसने भांग का नशा किया हुआ था जब ये भारत को धमकी दे रहा था। लेकिन ये डरपोक लोग उनके सैनिकों की डेड बॉडी भी नहीं ले गए थे। लेकिन दोस्तों, मैं इस मुनीर से पूछना चाहता हूँ, क्या सच में तुम्हारे पास हथियारों का जखीरा है? अरे तुम्हारे पाकिस्तान के लोग तो आज भूखे मर रहे हैं, और ये हथियार कोई किलो के भाव नहीं मिलते हैं। अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है। अरे बहुत बड़ा आतंकवादी है तू, कि इस मुनीर को अमेरिका से बाहर निकालो। ये तो उस लादेन से भी ज्यादा खूंखार आतंकवादी है, क्योंकि भारत इस ट्रंप पे हाथ नहीं आ रहा है, इसके दबाव में नहीं आ रहा है। अगर भारत के ऊपर हमला हुआ तो हम घुस कर मारेंगे। अरे मुनीर, तू अपने लोगों की सोच, भूखे मर रहे हैं तुम्हारे लोग। दोस्तों, ये आतंकवादी मुनीर जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है, इसने अमेरिका से भारत को धमकी दी है। शायद ये भूल गया दोस्तों कि कैसे भारत हमेशा पाकिस्तान को धूल चटवाता है। और मुझे लगता है दोस्तों, शायद इसने भांग का नशा किया हुआ था जब ये भारत को धमकी दे रहा था। वरना इन पाकिस्तानियों की औकात नहीं है भारत को धमकाने की। शायद ये भूल गया है दोस्तों कि कैसे हम भारतीयों ने इनके 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया था। इनके 93,000 सैनिक हमारे भारतीय सैनिकों के घुटनों पर आ गए थे। माफी मांग रहे थे इनके सैनिक हमारे सैनिकों से। और कारगिल वॉर में जब हमारे भारतीय सैनिकों ने इनके पाकिस्तानी सैनिकों को जब मारकर फेंक दिया था ना, तब हमारे भारतीय सैनिक इनके सैनिकों की डेड बॉडी लेने के लिए बुला रहे थे। तब इनके सैनिक अपनी मौत के डर की वजह से उन डेड बॉडीज को ले भी नहीं जा पा रहे थे। और तब हमारे भारतीय सैनिकों ने इनके उन सैनिकों के डेड बॉडीज को पूरे विधिवत तरीके से उनको दफना दिया था। लेकिन ये डरपोक लोग उनके सैनिकों की डेड बॉडी भी नहीं ले गए थे। इस मुनीर का पाकिस्तान हमारे भारत से 4 बार जंग कर चुका है, और चारों बार इसके पाकिस्तान को सिर्फ माफी मिली है। और इसी वजह से दोस्तों, ये पाकिस्तानी जानते हैं कि हम भारत के साथ सीधी जंग में कभी नहीं जीत सकते हैं, और इसलिए ये पाकिस्तानी अपने आतंकवादियों को भारत भेजकर भारत पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। इनकी औकात नहीं है भारत के साथ सीधे जंग लड़ने की। शायद ये मुनीर भूल गया है कि कैसे भारत ने इसके पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर आज का बांग्लादेश बना दिया है। और इन पाकिस्तानियों की हरकत अगर ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में इनका जो बलूचिस्तान है वो भी अलग हो जाएगा। दोस्तों, ये अपने बलूचिस्तान राज्य के लोगों के साथ इतना ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं, उनको इतना ज्यादा परेशान करते हैं, इतना उनको तकलीफ देते हैं कि वो बलूचिस्तान आज इस पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और अगर इन पाकिस्तानियों की यही हरकत रही तो आने वाले दिनों में बलूचिस्तान भी एक अलग स्वतंत्र देश बन जाएगा। दोस्तों, इस मुनीर या फिर पनीर, जो भी नाम है इसका, इसने अमेरिका से भारत को धमकाते हुए कहा है कि हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत हमारे हिस्से की नदियों के ऊपर बांध बनाएगा। और जब भारत हमारे हिस्से के नदियों के ऊपर बांध बनाकर पूरा तैयार कर लेगा, तब हम हमारे हथियारों के जखीरों में से 10 मिसाइल निकालकर हम उस बांध को उड़ा देंगे, उस बांध को नष्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं इस मुनीर से पूछना चाहता हूँ, क्या सच में तुम्हारे पास हथियारों का जखीरा है? अरे तुम्हारे पाकिस्तान के लोग तो आज भूखे मर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि हमारे पास हथियारों का जखीरा है।
पागल बनाना बंद करो तुम लोगों को। आज भी तुम पाकिस्तानियों के पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है, और ये हथियार कोई किलो के भाव नहीं मिलते हैं। जब तुम्हारे पास हथियारों का जखीरा है, अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है। अरे बहुत बड़ा आतंकवादी है तू, कहाँ से फील्ड मार्शल हो गया। दोस्तों, अभी अभी पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने इस आतंकवादी को कहा है कि इस मुनीर को अमेरिका से बाहर निकालो। ये तो उस लादेन से भी ज्यादा खूंखार आतंकवादी है, और इन पाकिस्तानियों को या फिर पाकिस्तान के किसी भी बड़े अधिकारी को अमेरिका आने का वीजा नहीं दिया जाए, और इस पाकिस्तान को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करो। ऐसा कहना है माइकल रूबिन का अमेरिकी सरकार से। और दोस्तों, ब्रिटिश के पॉलिटिकल एक्सपर्ट डेविड वेंस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसे जल्द से जल्द अमेरिका से निकालो, और ये मुनीर अमेरिका में खड़े होकर किसी दूसरे देश को न्यूक्लियर की धमकियां देता है, और तब भी अमेरिका क्यों झेल रहा है ऐसे इंसान को। ये कहना है डेविड वेंस का। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मुनीर के पीछे ना ये अमेरिका खड़ा है, यह ट्रंप खड़ा है। क्योंकि भारत इस ट्रंप पे हाथ नहीं आ रहा है, इसके दबाव में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये अमेरिका की चाल है दोस्तों, भारत को दबाव में लाने की और भारत को काउंटर करने की। लेकिन ये सब भारत भी समझ गया है दोस्तों, और इसलिए भारत भी ब्रिक्स के देशों के साथ मिलकर इस अमेरिका को घेरने की तैयारी में है, और इसको कमजोर करने की तैयारी में है। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इन पाकिस्तानियों का जो F-16 है ना, जो कि अमेरिका का है, उन F-16 फाइटर जेट को हमारे भारत के S-400 ने, जो कि रशिया का डिफेंस सिस्टम है, उसने इस पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। और ये F-16 फाइटर जेट दोस्तों इस अमेरिका की बहुत बड़ी नाक है। ये अमेरिका इस फाइटर जेट से पूरी दुनिया को धमकाता रहता है। इस फाइटर जेट को कहता है यह बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को दुनिया का कोई भी हथियार मार नहीं सकता है। और आज हमारे भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने इनके 3 से 4 फाइटर जेट को 300 किलोमीटर दूर से ही मार गिराया है। और इस वजह से इस अमेरिका की शाख बहुत ही छोटी हो चुकी है, और इसका बदला लेने के लिए ये अमेरिका ये सब करवा रहा है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को सोचना होगा कि अगर तुम लोग भारत के हत्थे चढ़े तो मारे जाओगे। और इसलिए मुनीर, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारे आका, ये जो तुम्हारे अब्बू अमेरिका है ना, इसके सहारे मत उड़ो तुम, वरना तुम्हारे पर कतर दिए जाएंगे। और तूने जो ये न्यूक्लियर की धमकी दी है ना, इसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है मालूम है तुझे? कि पाकिस्तान, ये आतंकवादी देश, बार बार न्यूक्लियर की धमकी देता रहता है, और हम इस न्यूक्लियर धमकी से डरने वाले नहीं हैं। साफ साफ कह दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और तुम्हारे आका, तुम्हारे अब्बू अमेरिका को भी तो ये बोलते कि भारत डरने वाला नहीं है। अगर भारत के ऊपर हमला हुआ तो हम घुस कर मारेंगे। अरे मुनीर, तू अपने लोगों की सोच, भूखे मर रहे हैं तुम्हारे लोग। तुम्हारे लोगों के पास रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, उसका इंतजाम कर तू। अपने लोगों के लिए रोटी का इंतजाम कर। ये तुम्हारे जैसे भिखारियों का बस का नहीं है भारत के साथ लड़ना। भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश भी मत करना, वरना हम बलूचिस्तानियों के साथ खड़े हो जाएंगे। और बलूचिस्तानियों का ये सपना है ना कि हम पाकिस्तान से अलग होकर
एक स्वतंत्र देश बनकर उभरे, उसमें हम बलूचिस्तानियों के साथ खड़े हो जाएंगे और तुम पाकिस्तानी भारत का कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले किसी दिन हम यह डिस्कस करेंगे कि क्यों ये अमेरिका हमारे भारत के पीछे पड़ा है और फिर भी हमारा ये भारत इस अमेरिका के दबाव में नहीं आया है। इस विषय पर हम किसी दिन किसी वीडियो में पूरी डिटेल से इसका एनालिसिस करके आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।